अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। मैं पता है इस टॉपिक पे क्यों बोलने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मुसलमान लड़कियों को हो क्या गया है। और इन मुसलमान लड़कियां जो है ना, संघियों के साथ अपना हराम रिलेशनशिप जो निभा रही है ना, उसके लेके मैं आज का टॉपिक लेके आया हूँ, भागवा लॉट फ्लैट और उसका जिम्मेदार कौन। पहले एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, एक वायरल वीडियो है जिसमें कुछ संघी लोग, कुछ आरएसएस वाले, कुछ भागवा आतंकी खुला मंच पे बोलते हैं कि अगर मुसलमान को कमजोर करना है तो इनकी बेटियों को उठाओ, इनको बेटियों को अगवा करो, इनकी बेटियों को अपने प्यार की झांसा दो। पहले वो वीडियो क्लिप देखिए। हमको सिर्फ अपनी हिंदू बेटियों को बचाना है और मुस्लिम बेटियों को लेके आना है अपने यहाँ पे। तो इसके लिए हम लोग हिंदू नौजवानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उनको नगद 11,000 का इनाम देने का ऐलान किया है। जो भी हिंदू नौजवान मुस्लिम लड़की को भगाकर लाएगा, उसके साथ शादी करेगा, उसको हिंदू धर्म सेना के द्वारा नगद 11,000 की राशि इनाम के रूप में दी जाएगी। अगर हमने मुसलमानों को कमजोर करना है तो सबसे पहले हमें उनकी लड़कियों पे टारगेट करना होगा। जब हम उनकी लड़कियों पे टारगेट करेंगे, अपने आप ही साले कमजोर हो जाएंगे। आपने वो वीडियो क्लिप देखा, जिस वीडियो क्लिप में एक संघी खुला मंच पे बोल रहा है कि मुसलमानों को कमजोर करना है तो उनकी बेटियों को उठा के लाओ, और उसका रिजल्ट भी दिखा देता हूँ आज कि ये मुसलमान लड़कियां इन संघियों के साथ, इन गलीज विनोदों के साथ कैसे हराम रिलेशनशिप में निभा रही हैं। ये वीडियो क्लिप देखिए। और उस खुदाए जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी नहीं मरेगा, और उसकी तारीफ के साथ तस्बीह करते रहो, और वो अपने बंदों के गुनाहों से खबर रखने को काफी। वीडियो समूह लॉन का है। इस वीडियो में कुछ संघी लोग सब लॉन के नाम पे, और ये जो गांव में किस्ता उठाते हैं ना, जो औरतों के नाम पे किस्ता उठवाते हैं, उसके नाम पे ये औरतों को झांसा देके फंसाते हैं। और इनका बैग में पता है क्या पकड़ा गया है? इनके बैग में कॉन्डम पकड़ा गया है, जो गलत तरीका से यूज करते हैं, औरतों को फंसाते हैं समूह लॉन के नाम पे और उन्हें बर्बाद करते हैं। ये शादीशुदा औरतें जो भटक जाती हैं इनके प्यार के चुंगल में आके। तो मेरे मुसलमान भाइयों, आप इससे भी बच के रहे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा खतरनाक वायरस है हमारे समाज के लिए। तो बहुत कम है, मेरे पास बहुत ऐसा सबूत भरा पड़ा है जिसमें बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां गैरों के साथ होटलों में गुलछर्रा उड़ाती नजर आती है। एक और वीडियो आपको दिखाते चलूं, ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में एक मुस्लिम लड़की एक नॉन मुस्लिम लड़के के साथ होटलों में पकड़ी गई, और पकड़े जाने के बाद जब इनका वीडियो बन रहा था तो ये चेहरा छुपा रही थी। खुदा के सामने चेहरा नहीं छुपाना, दीन इस्लाम से नहीं करना। और जब वीडियो बनने लगे, दुनिया की नजरों में अपनी इज्जत को जाते देखकर ये लड़कियां अपने आप को छुपा रही है। कैसा है ये मुसलमान, कैसी है औरतें, कैसा है इनका संस्कार। इसी के साथ एक और आपको वीडियो दिखाते चलूं, जिस वीडियो में एक लड़की स्कूल के बेंच पे बैठी हुई नजर आ रही है, एक संगी के साथ बाबू सोना कह के मना रही है उसे। वो संगी उससे गुस्सा है और उसको बाबू सोना कह के मना रही है। ये मुसलमान लोगों को हो क्या गया है? अपनी बेटियों बहन पे क्यों नहीं ध्यान देते? क्या हो गया इन्हें? किस स्कूल में डालना है, कहाँ एडमिशन कराना है, कहाँ पे भेजना है, कैसे आना है, कैसे जाना है, ये समझाते क्यों नहीं? ये दिन की तालीम देते क्यों नहीं मुसलमानों को? ये स्कूल के नाम पे भी ये बुर्के वाली लड़कियां, ये मुस्लिम शहजादियां संघियों के साथ भटक रही हैं। वीडियो क्लिप और आपको दिखाता हूं, सबूत के तौर पे दिखाता हूं, फिर मुद्दे की बात करूंगा। ये वीडियो क्लिप जो दिख रहा है, इस वीडियो क्लिप में एक बुर्के वाली नजर आ रही है पूजा करते हुए। पता है क्यों? इनको मजबूर करके या जबरदस्ती या कुछ भी करके या राजी करके इनको पूजा करवाया जा रहा है। नोएडा सेक्टर 15 का वीडियो है, जिसमें बुर्के वाली जाती है जॉब पे, और जॉब पे किसी फंक्शन, किसी पार्टी आ गया, उसी पार्टी में इस बुर्के वाली को पूजा करवा रहे हैं। कैसा हो गया है मुसलमान ध्यान क्यों लेता? बड़ी बड़ी तहजीबें, बड़ी बड़ी कौमी तंजीम, ये कहाँ है, कहाँ सो गए, कहाँ मर गए? इस मुद्दे पे बात क्यों नहीं करते खुल के? और ये जो माँ बाप कहते हैं ना कि हमारी बेटी दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, सिकंदराबाद ये जगह पढ़ रही है, तो उनके लिए एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ। एक वीडियो क्लिप देखिए। इस वीडियो क्लिप में पता है क्या हो रहा है? एक बिहार की लड़की जो मुंबई में पढ़ने जाती है, पढ़ने के नाम पे माँ बाप से दूर, फैमिली से दूर, पढ़ने के नाम पे एक संगी के साथ घूमते हुए पकड़ी गई। पूछने के बाद पता चलता है कि ये लड़की बिहार की है और यहाँ पे उसके साथ लिविंग में रहती है। क्या हो गया इन मुसलमानों को? मुसलमान अपना सोच बदलिए, अपने आप से अपने बहन बेटी को दूर मत कीजिए। कहीं भी एडमिशन कराइए, पहले वहां का माहौल देखिए, वहां पे संगी लोग हैं या नहीं, आरएसएस का वहां पे चलता है या नहीं, वहां पे देख के अपनी बहन बेटियों के एडमिशन कराइए। क्योंकि ये मुस्लिम लड़कियां जहां जाती हैं, जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाती हैं, वहां पे नॉन मुस्लिम लड़की मिलती है, उनके साथ फ्रेंडशिप होती है और ये भटक जाती हैं दीन इस्लाम से दूर होके। दीन इस्लाम जानते हुए भी दीन इस्लाम से दूर हो जाती हैं और उनके साथ हराम रिलेशनशिप में, हराम लिविंग में रहने लगती है। आपको बताते चलूं कि दिल्ली, मुंबई, यूपी में, मुजफ्फरनगर में, यूपी के मुजफ्फरनगर में और बरेली में, यहाँ पे अक्सर ये वीडियो वायरल हो रहे हैं। बुर्के वाली कहीं पे होटलों में पकड़ी जा रही हैं, कहीं पे जिस भरोसे करते नजर आ रही हैं, कहीं पे कैबिन में पकड़ी जा रही हैं, कहीं ओयो में पकड़ी जा रही हैं। इन मुसलमानों को हो क्या गया है? आपको पता है? एक जानवर जो होता है, एक कुत्ता जो होता है, वो अपने जाति के कुतिया के पीछे ही भागता है।
और एक जो गाय होती है वो सांड के पीछे भागती है, और एक भैंस होती है वो भैंसों के पीछे भागती है। इन मुसलमानों को, इन इंसान को हो क्या गया है, अपना जाति धर्म तक नहीं देखते, अपना जाति धर्म को बेचकर ये गैरों के साथ ही घूम रही है। इनको समझ नहीं आ रहा है कौन पाक है और कौन नापाक है। अरे सोचो जरा मुसलमान लड़कियों, तुमसे इनको मोहब्बत कैसे होगी जबकि तुम्हारे बाप अब्बू को चेहरे पे दाढ़ी देख के यही संगी जबरदस्ती जेएसआर के नारे लगवाता है। जब भाई को मुसलमान का सर पे टोपी देख के उन्हें जबरदस्ती जेएसआर के नारे लगवाता है, और नारे ना लगाने पे उन्हें मॉब लिंचिंग कर देता है, जान से मार देता है। जबकि तुम्हारे मस्जिदों पे, तुम्हारे मदरसों पे, तुम्हारे कब्रिस्तानों पे मुस्लिम कल्चर वाली यूनिवर्सिटियां हैं, उसको टारगेट करते हैं, तुम्हारे दीन इस्लाम को टारगेट करते हैं, तुम्हारे मोहम्मद को गाली देते हैं, तुम्हारे खुदा को गाली देते हैं, और तुम कहते हो कि ये मेरा विनोद ऐसा नहीं है। अरे तेरा विनोद पता है कब तक तेरा साथ देगा, जब तक कि तेरे अंदर जवानी है, जब तक तेरे अंदर खूबसूरती है, उस टाइम तुम्हें विनोद, तुम्हारा विनोद छोड़ देगा। जिस विनोद पे तुम अंधा भरोसा करती थी और बोलती थी मेरा विनोद ऐसा नहीं है, वही विनोद तुम्हारी जवानी जाने के बाद, तुम्हारी खूबसूरती जाने के बाद, वही विनोद तुम्हारे माँ बाप को दूर करने के बाद, तुम्हारे माँ बाप से दूर करने के बाद वही विनोद तुम्हें छोड़ देगा। माँ बाप भी साथ नहीं देंगे क्योंकि तुम उस वक्त मुर्तद हो जाएगी, दीन इस्लाम से दूर हो जाओगी। तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन कोई साथ नहीं देगा, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे खानदान कोई साथ नहीं देगा, क्योंकि तुम तो मुर्तद हो चुकी हो। उस विनोद के चक्कर में, उस दो पल की झूठा प्यार के चक्कर में तुम्हें बहला के, तुम्हें दीन से दूर करके अपना बना लिया था। तो उस टाइम तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन सब रोए थे तुम्हारे लिए, तुम्हारे सामने गिड़ाए थे, लेकिन तुम नहीं मानी थी। और लास्ट में तुम्हारा यही बाकी रह जाएगा, या तुम्हारी लाशें नदी नालियों में मिलेंगे या सूटकेस में पड़ी मिलेंगी। मुस्लिम शहजादियों, मुस्लिम शेरनियों, तुम्हें बनना है तो एक वीडियो क्लिप दिखाता हूं। इन मुस्लिम शहजादियों के जैसा बनो, इन मुस्लिम शेरनियों के जैसा बनो, जो कि एक आवाज पे पूरा के पूरा भागो आतंकियों को लाइन से हटा देती है, और इतना हाईलाइट मारती है, इतना सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है कि पूरी दुनिया से सलाम ठोकती है। वैसा लड़की बनो, वैसा मुस्लिम शहजादी। मेरी बहन, तेरी ईमान की कीमत 7 जमीनों और 7 आसमानों से भी ज्यादा है। तेरी इज्जत सारी दुनिया के मुसलमानों के जान से भी ज्यादा कीमती तेरी इज्जत है। वालिद की फख्र है और भाई का गुरूर है, तो अपने हस्बैंड की जान है, खानदान की इज्जत है, तो कोई मामूली इंसान नहीं है बहन, तो इस्लाम की शहजादी है। आपको बताते चलूं कि मुस्लिम लड़कियां जो गलत रास्ते पे भटक गई हैं, गैरों के साथ शादियां कर रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार हम और आप हैं। सबसे पहले हम अपनी बहन बेटियों को दीन की तालीम नहीं दी, बल्कि झूठा तारीफ बिटोरने के लिए सोशल मीडिया पे मुजरा करने के लिए छोड़ दिया। और पता है आपको, मुसलमान लड़कों को मुसलमान होने की वजह से उन्हें नौकरियां से निकाल दी जा रही है, उन्हें इंटरव्यू में फेल कर दिया जा रहा है। मुसलमान लड़कों को मुसलमान होने की वजह से संघी इलाकों में मुश्किल से रूम मिल रहे हैं। ऑफिस, फैक्ट्री, नौकरी, हर जगह से जिस देश में मुसलमानों को हटाया जा रहा है, मुसलमान लड़कों को हटाया जा रहा है, उसी देश में मुसलमान लड़कियों को फुल सपोर्ट मिल रहा है। असल में इन संघियों का नियत है कि जितनी मुस्लिम लड़कियां हैं उनको घरों से बाहर निकालकर पर्दा से बाहर कर दे, और अपनी संघी प्यार की जाल में फंसाकर इन मुसलमानों को रीढ़ की हड्डी को तोड़ दे। मेरे इस्लाम के शहजादों, मेरे इस्लाम के शेरों, अपनी बहन बेटियों पे अंधा भरोसा करके अपने से दूर किसी दूर जगह शहर में पढ़ने के लिए ना भेजो। उनका ताकीद करो, उनका ध्यान रखो, क्योंकि ये संघी गुंडे ताक लगाए बैठे हैं हमारे इस्लाम के शेरनियों पे। ये संघी और ये मुस्लिम लड़कियां इन संघियों को झूठा प्यार में आकर अपने भाई बहन, रिश्तेदार, माँ बाप सबको भूल जा रही हैं। अपने उस संघी विनोद पे इतना ज्यादा भरोसा कर रही हैं, जब तक कि वह विनोद उसे मुसलमान बोल के 20 रास्ते पे ना छोड़ दे, जब तक उसका विनोद उसे यूज करके, उसे इस्तेमाल करके 20 रास्ते पे ना छोड़ दे, तब तक उसका विनोद उसको जान से मार के नदी नालियों में ना डाल दे, तब तक कि उसका विनोद उसे जान से मार के सूटकेस में ना डाल फेंक दे, उसका विनोद उसे मुर्तद करके, उसे दीन इस्लाम से दूर करके उसे धक्का ना दे दे, तब तक कि मुस्लिम शहजादियां उस विनोद पे अंधा भरोसा करती हैं। जबकि कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए लोगों, हमने एक मर्द और एक औरत से पैदा किए हैं, इसमें पहचानो, कुल में कबीले बना दिए। अल्लाह के नजदीक तुम सब में से बाइज्जत वह शख्स है जो अल्लाह से डरने वाला है। और ए लोगों, याद करो, वो अल्लाह तुम्हारा हर हरकत और हर सुकून से बाखबर है। अल्लाह ने कुंबा कबीला बना दिया, कुरान शरीफ में बोला है। तो कबीला से हटके अपने बेटी बहन को कहीं पे दूसरे कुंबा कबीला में शादी करना ही नहीं चाहिए। तो दूसरी जगह अल्लाह ताला कहता है मुश्रिक औरतों से के साथ निकाह ना करो जब तक कि वह ईमान ना लाए, और अपने औरतों को, अपने बहन बेटियों को किसी मुश्रिक के हाथ में ना दो जब तक कि वह ईमान ना लाए। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है कि ये लोगों, इल्म के वापस ले जाने और इल्म को उठा जाने से पहले इल्म को सीख लो। और दीन की दूरी की वजह से आज मुसलमानों का, उनकी बहन बेटियों का यह हाल है। ए उम्मत की शहजादी, माँ बाप के आंखों का ठंडा, जन्नत की हूरों की सरदार, तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो उस कोठे वाली लड़की से भी गिरी हुई हो जो अपने पेट भरने के लिए नाजायज ताल्लुक रखती हैं, पैसा कमाने के लिए नाजायज ताल्लुक रखती हैं, और तुम तो फ्री की वाइफ बनी इन संगियों के साथ घूम रही हो। ए लड़कियों, ए मुस्लिम की शहजादियों, क्या तुम भूल गई उस दिन को जिस दिन तुमको लड़की होने की वजह से ये दुनिया तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दिया करती थी? यही इस्लाम आया और तुम्हें रहमत, बरकत, इज्जत दे और बरकत से नवाजा। क्या तुमने ये सोचा है कभी? तुमने सोचा है कभी कि तुम नॉन मुस्लिम के साथ अपना हराम रिलेशनशिप निभा रही हो? तो क्या तुम सलाहुद्दीन अय्यूबी के जैसा बच्चे जन्म दे सकती हो? नहीं। वक्त पर अपने बच्चों की शादी जरूर कर देनी चाहिए, क्योंकि हलाल सुकून ना मिलने पे शैतान उन बच्चों को हराम रिलेशनशिप की तरफ ले जाता है।
मेरी बहन, तुमने कभी सोचा है कि जो जब तुम अपनी भाई बहन धर्म दीन इस्लाम सब छोड़कर इन भागवा गुंडों के साथ शादी कर लोगी, तुम्हारा भी वही हाल होगा। तुम्हें भी सूटकेस में बंद कर दिया जाएगा, तुम्हें भी नदी नालियों में लाशें मिलेंगी। पता है तुम्हारी नदी नालियों में लाशें क्यों मिलेंगी? क्योंकि तुम अंधा भरोसा की थी उस गलीज विनोद पर। मेरे इस्लाम की शहजादियों, तुमने बहुत बार देखा होगा कि कोई लड़की स्कूल के नाम पे, ट्यूशन के नाम पे, दोस्त से मिलने के नाम पे, दोस्त के घर के बहाने घर से बाहर निकलती है और वही गलीज विनोद के साथ अय्याशियों में मगन हो जाती है, होटलों में, ओयो में और पार्टी पब्लिक पैलेसों में। इस्लाम के शहजादियों और इस्लाम की शेरियों से आपका ये भाई गुजारिश कर रहा है कि आप भी कहीं भी किसी बुर्के वाले को किसी नॉन मुस्लिम के साथ देखे, किसी भगवा आतंकी के साथ देखे, उसे रोके टोके उसे समझाए, क्योंकि बहुत ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें दिन के बारे में खबर तक नहीं। शहजादों और शेरों से भी गुजारिश है, इल्तजा है मुझे उन शेरों से, अपने शहर में, अपने गांव में, अपने घर में इस बात पे ध्यान रखे कि कौन बुर्के वाली, कौन नकाब वाली, कौन मुस्लिम लड़कियां, कौन मुस्लिम शहजादियां किसके साथ रिलेशनशिप निभा रही हैं, किसके साथ जा रही हैं। कम से कम वहां पे अपना हिम्मत को दिखाए। आज मरना है, कल मरना है, डरना क्यों मेरे भाइयों? हम अपने हक के लिए तो लड़ सकते हैं ना। शहजादों, अभी से होशियार हो जाओ, नहीं तो हमारा हिम्मत टूट जाएगा, क्योंकि हमारा हिम्मत, हमारी बहादुरी और हमारी इज्जत हमारी माँ बहन बेटियां हैं। भटक जाएगी तो हम तो कमजोर हो जाएंगे। और मेरे बात पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी बेटी बहन के बारे में कोई लड़का आके बोलता है कि आपकी बहन बेटी को किसी नॉन मुस्लिम के साथ, किसी भी लड़का के साथ देखा गया है, गलत करते हुए, घूमते हुए, मस्तियां करते हुए, तो उसको नजरअंदाज ना कीजिए। जब आप अंधे हो जाते हैं ना, तभी आपकी बहन बेटियों के साथ ऐसा गलत होता है। हमारा खून बहा के हमें नहीं डरा सकते, लेकिन वो हमारे अंदर एहसास कमतरी दाखिल करके हमें बिना जंग के ही हरा सकते हैं। खुदा के वास्ते अपनी आंखें को खोलो, उनकी साजिशों को पहचान, अपने कौम की आगाह करो और अपने घर की बच्चे को इस साजिश के बारे में खुलकर चर्चा करो। स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन, हर जगह में उनसे मिलने जुलने वाले दोस्तों पर भी ध्यान रखो। मोबाइल को बराबर चेक करते रहे और मुमकिन हो तो उनको मोबाइल ना दे। बच्चों को बढ़िया तरबियत दे, उनकी सुने, बात करे, कहीं आपका ख्याली कोई बड़ी मुसीबत ना डाल दे। मस्जिद से मंदिर तक की खबरें खास देखी है, मजहब बदलती लड़कियां घर के पास देखी है, मोहब्बत के नाम पे छोड़ जाती हैं दीन इस्लाम माँ बाप भाई बहन, उनकी अक्सर हमने नदी नालियों में लाश देखी है।